Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Tamur, and I hope you all are doing best, well, और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबका बहुत बेहतरीन ई कैट हो। जो भी आप लोगों ने टारगेट कर रखा है, अपना डिज़ायर्ड जो आप लोगों का है, तो वो बेहतरीन आप लोगों को फील्ड मिले और आप लोगों के मार्क्स भी डिज़ायर्ड आए। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, हमने फिजिक्स की एंड गेम को कंप्लीट डिस्कस किया, हमने मैथ की एंड गेम को कंप्लीट डिस्कस किया, और उसके बाद अब हमने कंप्यूटर साइंस की एंड गेम को भी कंप्लीट डिस्कस किया। फिजिक्स की एंड गेम कंप्लीट हो चुकी है, मैथ की एंड गेम कंप्लीट हो चुकी है, कंप्यूटर साइंस की एंड गेम कंप्लीट हो चुकी है, और अभी इस वीडियो में हम इंग्लिश एंड गेम को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम इंशाल्लाह ज़वजल डिस्कस करेंगे बायो की एंड गेम को भी। बायो के भी ओरिजिनल एमसीक्यूज जो ई कैट में आ चुके हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। और एक चीज बस मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले कौन करवा रहा है आपको ये पास एजुकेशन सिस्टम। अब आपको 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यही चीजें कॉपी पेस्ट होती नजर आएंगी, और बड़े बड़े भाषण देते हुए लोग आपको नजर आएंगे कि हमने करवाया, ये ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक है हमारे पास है। तो अभी तक पूरे पाकिस्तान में किसी प्लेटफॉर्म, किसी इंस्टीट्यूट के पास 2000 से लेके 2024 तक ई कैट के पेपर नहीं थे। मैंने सबसे पहले आप लोगों को करवाए हैं। अब बाद में बड़े बड़े आएंगे और बातें करेंगे इसी तरह करके, ये वो पढ़ाना बढ़ाना कख नहीं आता और भाषण लंबे लंबे देंगे। ठीक है, होता आधे घंटे की वीडियो नहीं बनती है, और आएंगे मुकाबला करेंगे। ठीक है, तो मेरा इंशाल्लाह ताला आप लोग याद रखिएगा, आपको तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, और इतना ऑथेंटिक और रेलिवेंट कंटेंट पढ़ाऊंगा ना कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जैसे पहले भी रिजल्ट्स आए हैं हमारे स्टूडेंट्स के, इसी तरह अब भी आएंगे। आपको जो मैंने फिजिक्स का पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे, मैथ की एंड गेम में से क्वेश्चंस रिपीट होंगे, कंप्यूटर साइंस के, अब देखो मैं एक चीज आपको पहले बता रहा हूं, इतने रेलिवेंट आपको लेक्चर्स दिए हैं। अब मजे की बात आपको बताऊं, जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई और जो मैंने आपको एमसीक्यूज पढ़ाए, वो थ्योरी भी रिपीट होगी, मतलब उसके रेलिवेंट चीजें पूछी जाएंगी, एमसीक्यूज भी एज इट इज कुछ रिपीट होंगे। इतना ज्यादा रेलिवेंट चीजें आपको बताई हैं। और उसके बाद फिजिक्स में से आएंगे, मैथ के भी रिपीट होंगे, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश के भी और बायो के भी। ठीक है, और पीछे क्या बचता है? तो अब आप लोगों का टारगेट क्या है, सारे स्टूडेंट मुझे बताइएगा। ठीक है, सारे स्टूडेंट मुझे बताइएगा आप लोगों का टारगेट क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। 350 प्लस, 350 प्लस आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। ई कैट के अंदर, ई कैट के अंदर एक आपको मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जो जितने भी स्टूडेंट आप लोग बैठे हुए हो जिनका टारगेट 350 से कम है, उनसे गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो से दूर रहें, वो मेरी वीडियो ना देखें। वीडियो वो देखेंगे, लेक्चर वो देखेंगे, लाइव क्लास में वो रहेंगे जिनका टारगेट ये है। क्योंकि इतनी ज्यादा एफर्ट्स करवाई है ना, तो अब आपने टारगेट भी यही सेट करना है 350 का, और टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करना है। सारे स्टूडेंट यहाँ पे मुझे लिख के भेजेंगे नंबर वन और ओनली वन, बस ओनली वन। अच्छा, पता चले ना, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मुझे आज भी याद है, मैंने ना एक वीडियो बनाई थी। एक छोटी सी बात है, आपको मैं डिस्कस कर लूँ, थोड़ा सा मन हल्का करने दो, अल्लाह के बंदो मन हल्का करने दो यार। बहुत बोझ है यार, सर तैमूर के ऊपर बहुत बोझ है, मन हल्का करने दो यार। मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू गेट 170 प्लस इन नस्ट एनिटी। और उसके पीछे कई लोग फिर वो मतलब मैसेज भी करवाते, कई लोग कहते भाई आए हुए तो है नहीं, ऐसे लंबी लंबी बातें कर रहे हो। फिर एनिटी टू में हमारे एक स्टूडेंट के ना 171 आउट ऑफ 200 भी आए थे। अब मजे की बात है, आप इस चीज में ना जाओ कि सर ये तो आए हुए ही नहीं है, ये नंबर तो आज तक आ ही नहीं है। वो अल्लाह के बंदे नहीं आए हुए ना, तो अब तुम लो, तुम लेके दिखाओ। 370 नहीं आए ना, तो तुम लो, लेके दिखाओ ये नंबर। आएंगे, आ क्या, ये मुझे बताओ, क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल है। तो इसको पॉसिबल, तो मैं एक थ्योरी पे बिलीव करता हूं, नंबर वन, या तो आप लोग नंबर वन आए, बहुत ज्यादा लोग हैं उनमें नंबर वन, या आप लोग ओनली वन हो, पता चले कि यार किसी के इतने नंबर नहीं है, इन एक, ये वाला पैशन होना चाहिए। अगर मैं इतना पैशनेट होकर आपको पढ़ाता हूं ना, इधर आपका हर बंदा, और मैं तो आपको हमेशा कहता हूं कि 0.0001% भी मेरा रोल नहीं है पास एजुकेशन सिस्टम में। जस्ट मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये गाइड वगैरह कर देता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप लोग ना, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत कामयाब करे। और जो ये पास एजुकेशन सिस्टम की टीम है, आपके जो इंजीनियर सर बिलाल हसन साहब हैं, वो इस पूरे को प्लेटफॉर्म को लीड कर रहे हैं, वो असल आप लोगों के टीचर हैं, वो असल आप लोगों को तमाम चीज़ों को शुरू करने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, मैं तो एक छोटा सा कारकुन हूँ, कारकुन हूँ, एक छोटा सा कारकुन हूँ पास एजुकेशन सिस्टम का। ठीक है, तो बहरल बहरल आपको एक मैं छोटी सी चीज़ ये बताना चाहता हूँ, अल्टीमेटली क्रेडिट गोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
एंड आफ्टर दैट क्रेडिट गोज टू यू पीपल, यू जो आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हो, जो ये लाइव क्लास में बच्चे हैं, जो ये सेशन में बच्चे बैठे हुए हैं ना, तुम लोग बड़े ही हसीन हो, बड़े ही प्यारे हो, तुम लोग ऐसे अपने पैशन के साथ जुड़े हो ना, तो इसलिए तुम लोगों को मोटिवेट करता हूँ। तुम लोग ये एवरेज नंबर ना लिए करो, ये 200 का ना सोचा करो, 250 का ना सोचा करो। थिंक अबाउट 350, थिंक अबाउट 370। इतने नंबर ला के दिखाओ, इतने नंबर ला के दिखाओ। अच्छा, अगर इतने नंबर नहीं ना आते हैं तो फिर मुझे बता दो, आज के बाद फिर मेरी कोई क्लास कोई वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। अब आओ कंप्रीहेंशन पे, कंप्रीहेंशन पे। अब सारे स्टूडेंट मुझे स्टार्ट का मैसेज करेंगे, स्टार्ट। स्टार्ट का मैसेज करेंगे, घिंग घिंग का मैसेज करेंगे, घिंग घिंग लिख के भेजें, घिंग घिंग का मैसेज करें सारे स्टूडेंट, घिंग घिंग का मैसेज करेंगे मुझे, शाबाश। घिंग घिंग, वेरी गुड, क्या बात है, अच्छा जी। तो हुआ कुछ ऐसे, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर एक दफा पीक पे पहुंचे हो तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया करो, आहिस्ता आहिस्ता डाउन आया करो, ठीक है। जी जी आइमा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर सेइंग राइट, अच्छा जी। नहीं, आपका मोटरसाइकिल खराब है, ऐसी आवाज नहीं आती है। चलो जी, यूईटी का एक ऐट हमारे पास है 2025, उसमें कंप्रीहेंशन के रूल्स देख लो। सबसे पहले मुझे बताएंगे सारे स्टूडेंट, गोल्डन रूल हमारे पास क्या होता है। गोल्डन रूल इज दैट कि अगर हमारे पास कोई एक पैसेज लिखा होगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट रीड क्वेश्चंस, फर्स्ट रीड क्वेश्चंस। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ना कूल बन के पढ़ाने दो, यू नो कूल। अब मैं कूल बन, यार इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ना, तो लगना चाहिए बंदा है भी इंग्लिश वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड क्वेश्चंस, देन वी विल रीड पैसेज। पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर हम आंसर। अच्छा, एक बंदा कह रहा है क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर, अल्लाह के बंदो, पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए, आंसर ढूंढने के लिए हम पैसेज को पढ़ेंगे, हम उनका आंसर ढूंढने के लिए पैसेज को पढ़ेंगे। उसके बाद सर ठीक है, एक ही आपने हमें रूल बताया कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़िएगा, जाते ही आपको शैतान रोकेगा और आपको शैतान बोलेगा कि पढ़ लो ये वाले ऊपर पैसेज, पैसेज को पहले पढ़ लो, इस पे 2-3 मिनट जाया कर लो। तो क्या आप लोगों ने शैतान की बात माननी है? कभी भी नहीं माननी। आप लोगों ने पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए ऊपर पैसेज को पढ़ेंगे। और सारे स्टूडेंट मुझे बताओ, आप लोग जहां पे अपनी नशिस्त पे बैठे होगे, नशिस्त ही बोलते हैं ना, क्योंकि मैं, आपको पता है मैं पूरी जिंदगी इंग्लिश को पढ़ा और पढ़ाया है, तो मुझे ये उर्दू वगैरह नहीं आती हैं। तो क्या मुझे बताओ, ये सीट को नशिस्त ही कहते हैं? सारे बच्चे यस और नो लिख के बताओ। तो अपनी नशिस्त के आसपास आप लोगों ने नहीं देखना है, अपनी नशिस्त में बिल्कुल आप लोगों ने कंप्यूटर की स्क्रीन पे सामने देखना, सामने, इधर उधर ना, लेफ्ट साइड पे ना राइट साइड पे, इधर उधर आपकी नजरें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ऊपर कैमराज लगे होते हैं, कैमराज आपको मॉनिटर कर रहे होंगे। तो जैसे यहाँ पे ये शरारती बच्चे, जैसे यहाँ पे कि ये रिदा शरारती बच्ची बैठी हुई है, ये शरारती, अब इसने इधर उधर अगर कहीं पे देखा ना, कि मैं आस पास से पूछ लेता हूँ अपनी, जो उसके आसपास कोई बहनें बैठी हुई हैं, तो उनसे मैं जाके पूछ लेता हूँ, भाई इसका ये बताना मेरी बहन इसका क्या है, तो ऊपर कैमराज लगे होते हैं, तो वो भाई मॉनिटर कर रहे होंगे, तो आप लोगों को वो क्या करेंगे, आएंगे, बोलेंगे, बोलेंगे इसका पेपर कैंसिल कर दो, ठीक है। और उधर इनविजिलेटर्स भी होंगे। अब इनविजिलेटर्स को तो थोड़ा बहुत आप चूना लगा लोगे, तो इसलिए आप लोग पासियंस हो, आप लोगों ने इधर उधर नहीं देखना है। ये मैं पता है क्यों कह रहा हूँ, कई स्टूडेंट बड़े शरारती किस्म के होते हैं, उनको चैन, बड़ी बेचैन रूहें होती हैं, बड़ी बेचैन रूहें होती हैं, आसपास देखेंगे, उनको उनको अच्छा ही नहीं लगता, तब तक वो कहते हैं यार अभी आज का दिन ही नहीं गुजरा है। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या इधर उधर देखोगे या नहीं देखोगे, यस और नो लिख के बताओ। इतनी बहस किया, मुझे बताओ। खतीजा ने बोला नहीं, फिर उमर गुलाम मुस्तफ़ा, एहसन ने बोला है, उमैर ने बोला है, महनूर ने बोला है, उमायमा तंजीबुल हसन, वेरी गुड। तो नहीं देखना आसपास, बिल्कुल सीधा सिराते मुस्तकीम पे रहेंगे। अच्छा, अब आ जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, अब आ जाओ। इंशाल्लाह सब कुछ आता होगा। अच्छा, मैं आपको एक जनरल, एक ना रियलिस्टिक चीज बता रहा हूँ भाई, आपको 100% पेपर के अंदर से ना 100% ही चीजें आती होंगी भाई, बाज दफा 1 to 2%, 5%, 10%, कुछ ऐसा भी तो होता है ना, कुछ 10% होता है ना जो भूल जाता है, भाई इंसान है, थोड़ा सारी, सारा कुछ थोड़ी याद रहेगा, सारा कुछ थोड़ी ही याद रहेगा, भूल जाता है। तो उसके लिए इधर आस पास नहीं देखना, आस पास, साद बिलाल बड़े शरारती बच्चे हो, आस पास नहीं देखना है, ठीक है, बिल्कुल। सर हिंट तो चाहिए होता है ना, बिल्कुल, हिंट चाहिए होता है, उसके लिए आस पास नहीं है, उसे स्किप कर दें, बिल्कुल उसको महानूर स्किप कर दें। अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, बिल्कुल। ओके ओके ओके। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। अच्छा, ये टॉपिक्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ये भाई मुझे
कोई यूईटी वालों ने नहीं बताए, कोई ये मुझे वीसी साहब ने नहीं बताए, कोई मुझे ये वाले टॉपिक्स किसी बंदे ने नहीं बताए, तो सर फिर आप ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कैसे बता रहे हो? पास्ट पेपर को सामने रख के। किसको सामने रख के? पास्ट पेपर। पास्ट पेपर। क्या हमें किसी किसी यूनिवर्सिटी के ये बंदे ने बताया? क्या किसी सॉफ्टवेयर ने आके बताया? भाई किसी बंदे को खुद भी नहीं पता। ठीक है, किसी बंदे को खुद भी नहीं पता कि वो पेपर में क्या सॉफ्टवेयर जनरेट करके देगा। तो खालिसतन, खालिसतन प्योरली मेरिट के ऊपर आप लोगों का पेपर बनता है, किसी बंदे को खबर तक नहीं होती। और जब पेपर आपके सामने आएगा तो आपको ही पता चलेगा उस पेपर का। मेरी बात समझ आई है? कोई किसी बंदे को नहीं पता। ये सारी चीजें आप सबको क्लियर हुई हैं? यस और नो लिख के बताओ। क्या आप पेपर पहले पता होता है किसी बंदे को? किसी को कोई पता नहीं होता है। जब पेपर सामने आएगा तभी पता चलेगा। ठीक है भाई, किसी को कोई पता नहीं है, ना वीसी को, ना किसी प्रोफेसर को, ना टीचर को, ना पास एजुकेशन सिस्टम को, ना सर तैमूर को, ना आप इन सारे स्टूडेंट्स को। तो ये जो हम एनालिसिस करते हैं, क्या ये बात माइंड में बैठती है कि ये एनालिसिस किसके मुताबिक किया जाता है? ये पास्ट पेपर को सामने रख के एनालिसिस किया जाता है। अब सुनो, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे कौन कौन से? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये वाले होंगे। नंबर वन, नंबर वन, आप लोगों से हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। हिस्ट्री के बारे में होगा। उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में आएगा। साइंस एंड टेक के बारे में आएगा। उसके बाद आप लोगों से वो पूछेंगे एजुकेशन के बारे में। भाई एजुकेशन के बारे में आएंगे, आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके बाद कुछ फैक्ट वाले होंगे और आप लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के रिलेटेड होंगे। तो अब मेरी बातों को नोट करके जाओ। ठीक है, नोट करके जाओ। नहीं नहीं, बनाने वाला कोई बंदा थोड़ी है जो बैठ के बनाएगा, ये तो यूटी का सॉफ्टवेयर है ना जो खुद जनरेट कर देगा। हिस्ट्री के बारे में आएंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में आएंगे, एजुकेशन, फैक्ट, क्रिटिकल, यानी कि ऐसे कंप्रीहेंशंस आएंगे जिसमें आपकी थिंकिंग पावर को चेक किया जाएगा। आपकी थिंकिंग पावर्स को चेक किया जाएगा, थिंकिंग पावर्स को चेक किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि आइदर यू हैव सोल्ड चनाज इन पास्ट, या आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। ठीक है, तो ये आपको चेक किया जाएगा कि आप लोगों की थिंकिंग कैसी है। क्या आप लोगों ने चना बेचा हुआ है, या आप लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ भी है? पढ़ा हुआ है ना? पढ़ा हुआ है ना? मतलब वो चना बेचने का मतलब होता है, ये मेरे टर्म समझते हो? चने बेचने का मतलब होता है इधर उधर टाइम वेस्ट किया हुआ है। चना बेचना इज रिलेटेड टू इधर उधर टाइम वेस्ट किया हुआ है। तो क्या आप लोगों ने तो टाइम वेस्ट नहीं ना किया हुआ? ठीक है, बिल्कुल नहीं किया हुआ इंशाल्लाह। तो ये होगा, ये होगा। ठीक है, ओके जी। उसके बाद अब हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कॉम्प्रिहेंशन नंबर वन की तरफ। द ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप इज अंडरगोइंग इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। अभी आपको पता ही है, मैं इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा लोगों को इंग्लिश मैंने पढ़ाई है। I can speak English, I can walk English, I can talk English, English comes to me, English comes to me, English comes to me. तो डू यू एग्री, शुड वी स्टार्ट और नॉट? हमको क्या स्टार्ट करना चाहिए? स्टार्ट का मैसेज करो फिर बस खत्म। शुरू करते ही खत्म, शुरू करते ही खत्म। बहुत आपने मिनट में कर, मुझे पता ना यार, मैं शुरू करना, आप लोगों ने खत्म कर देना। आपने कहना सर इसका बी, इसका सी, इसका डी, बस खत्म। अच्छा, इसका नाम एंड गेम नहीं रखूंगा, इसका नाम गन शॉट रखेंगे। इस लेक्चर का नाम गन शॉट रखेंगे। डू यू एग्री और नॉट? अच्छा मुझे बताओ, इसका कोई टाइटल तो सजेस्ट करो। इसका टाइटल बताओ पहले भाई, जो टाइटल मुझे अच्छा लगेगा वो रखेंगे। गन शॉट एंड वॉर, वाह अच्छा। हेड शॉट ना ना यार, ये खतरनाक है, अल्लाह के बंदो ऐसे नहीं। हेड शॉट नहीं, एंड ही एंड, हेड शॉट, लास्ट बॉल, इन्फिनिटी वॉर, गेम ओवर। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, सही है। चलो अब ना हम बहुत बहुत मस्ती मजाक हो गया, अब हम इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। अब इधर आ जाओ। देखो तुम लोग ना, तुम लोग अभी तंग करते हो मुझे। ठीक है, इधर ध्यान दो, मुझे पढ़ाने दिया करो। ठीक है जनाब, पहले मैं इसको पैसेज को रीड करने लगा हूँ। क्या मैं ठीक जा रहा हूँ? क्या मैं ठीक जा रहा हूँ? यस और नो लिख के बताइएगा। नो 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 सर, क्वेश्चन रीड फर्स्ट। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके। वाह वाह वाह, क्या बात है। व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइवर बिहाइंड द इंक्रीज एडॉप्टेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? इसमें बात क्या कर रहा है?
प्राइमरी ड्राइवर बिहाइंड इंक्रीज एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। कि प्राइमरी ड्राइवर का मतलब क्या है? प्राइमरी ड्राइवर का हमारे पास मतलब है, प्राइमरी ड्राइवर का हमारे पास मतलब है कि हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास जो एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का वजह क्या है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज, ड्राइवन बाय कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड डिप्लीशन ऑफ फॉसल फ्यूल। डू यू एग्री? इस लाइन को पढ़ा क्या आप लोगों ने? इस लाइन को पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। तो नीचे आइएगा तो क्या आप लोगों को ये सी ऑप्शन में दिखा? सही से बताइएगा, मजा आया नहीं आया यार, सही से बताइएगा। नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं, नो और यस, फुल हुआ क्लियर? यार लाइन लगनी चाहिए, लाइन लगनी चाहिए यस की। चलो थ्री वन पे लाइन लगनी चाहिए, जब मैं वन बोलूंगा लाइन लगनी चाहिए। चलो एक मिनट, 3, 2, 1, लाइन लग, क्या बात है यार, दिल खुश कर दी, उफ उफ, क्या बात है, ऐसे यस की लाइन लगनी चाहिए। अब आगे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन है मेरे बेटे, जो हमारे थे ना कॉलेज वाले सर, कॉलेज में मुझे मैथ पढ़ाया करते थे, उनका नाम था सर हसन, वन ऑफ द बेस्ट टीचर, बहुत अच्छे थे। वो तो मैं बड़ा शरारती से, हम बच्चे होते थे, मेरे साथ एक क्लास फेलो भी होता था, ठीक है, हम ना दो तीन बड़े शरारती करते होते थे, शरारतें। तो अगर तैमूर बेटे सीधे हो जाओ, फिर इधर उधर हमने देखना है, इधर कहते थे इंटीग्रेशन कर लो, मैथ कर लो। तो आपको पता है, ये जिसने, एक बात तो आपको कंफर्म है, ये जिसने इंटीग्रेशन बना रखी है ना, उसका तो कोई अलग से हिसाब होना है, कि उसने पता नहीं क्या सोच के बनाई है यार, जिसने ये डेरिवेटिव बनाई, जिसने ये एनालिटिकल ज्योमेट्री बनाई है कि नहीं है? है कि नहीं है, सही से बताएं। ऐसे मतलब बच्चों को तंग करते हैं यार। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द सम ऑफ द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो भैया मुझे ये बताओ, मेरा भैया मुझे ये बताओ कि सम ऑफ द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इसके साथ चैलेंजेस कौन कौन से हैं? तो आइए ऊपर चलते हैं, आइए ऊपर चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे चैलेंजेस आपको नजर आ रहा है, देखिएगा मेरी ऐनक मैंने नहीं लगाई हुई, तो यहाँ पे आपको दिखा, तो हाँ, वाइल्ड चैलेंजेस रिमेन सेम। यहाँ पे हमारे पास इंटरमिटेंसी और स्टोरेज एडवांसमेंट इन बैटरी टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हमारे पास, क्या ये मैंने हाईलाइट ठीक किया? क्या इस लाइन को मैंने हाईलाइट ठीक किया? इसके आगे मैंने टू लिख दिया, इसके आगे मैंने टू लिख दिया? नहीं, एक काम करते हैं, एक काम क्यों ना, एक काम किया जाए क्या, इस क्वेश्चन नंबर टू का जो मैंने हाईलाइट किया है ना, इसको मैं सेव भी करूंगा, इसको मैं रेड के साथ करता हूं। तो रेड लाइन का मतलब है क्वेश्चन नंबर टू, टू को सॉल्व किया, और वन को किससे सॉल्व किया? ब्लैक के साथ, ब्लैक के साथ। तो इसके आगे मैंने वन लगा दिया कि ये वन का आंसर है। मजा आया नहीं आया, सही से बताओ। तो आइए अब देखते हैं, चैलेंजेस में हमारे पास इंटरमिटेंसी एंड स्टोरेज का जिक्र हो रहा है। तो मुझे बताइएगा यहाँ पे दूसरे का क्या बनेगा? सारे बच्चे मुझे बताओगे, शाबाश शाबाश। हानिया ने बताया, फिर रुमाना ने, फिर अब्दुल्ला ने, फिर अली जमशेद, समरा, उमर, बदर, जोहेब, बदर, जोहेब, फिर वाह वाह, क्या अब मैं नाम भी नहीं पढ़ सा पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा तेजी से मैसेज आ रहे हैं। चलो जी, लॉक करें बी को। लो जी, बी को लॉक कर दिया, बी को लॉक कर दिया। अब आओ क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर हेल्पिंग टू मिटिगेट द चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, सारे बच्चे मुझे मिटिगेट का मीनिंग बताएंगे, देखते हैं आपको इंग्लिश कितनी आती है। मिटिगेट का मुझे मतलब बताइएगा, शाबाश। मिटिगेट का मतलब उर्दू जुबान में क्या होता है? उर्दू जुबान में क्या होता है? मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को कट डाउन करना, किसी चीज को स्लो डाउन करना, किसी चीज को कम करना, यानी किसी चीज को मतलब कट डाउन कर देना। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ये बोलेंगे मिनिमाइज कर देना, कट कट डाउन कर देना, कट डाउन कर देना, ठीक है, रिड्यूस कर देना, रिड्यूस कर देना, ठीक है, वेरी वेल डन, ठीक है। उसके बाद है कि भाई व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अच्छा, क्या ये मीनिंग नहीं आता तो क्या काम चलेगा या नहीं चलेगा? क्या हमें सर उधर मीनिंग आने चाहिए? अब आपने एक नया मसला उठा दिया, आपने अब ये मीनिंग भी, भाई कोई मसले की बात नहीं, ऊपर जाके देखो, पढ़ना भी नहीं ना आता, ऊपर जाके सिमिलर चीजें तो देखना आती है ना वो। तो व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर हेल्पिंग टू मिटिगेट द चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, कौन कौन से हैं? ऊपर जाके देखते हैं, ऊपर जाके देखते हैं, ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास है, आ, यहाँ पे चैलेंजेस
तो ट्रांजिशन मुझे नहीं दिख रहा है यार, मुझे नहीं दिख रहा है। इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? अच्छा, बैटरी टेक्नोलॉजी और स्मार्ट वाला तो ऊपर देखा है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे एक चीज हमें करना पड़ेगी, हमें इसको कट डाउन करके इतना करना पड़ेगा, इतना। ठीक है, इतना। और ये दूसरे का आंसर है। अब तीसरे को मैं ब्लू से करूंगा, तीसरे को मैं ब्लू से करूंगा। एडवांसमेंट इन बैटरी टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट ग्रिड्स आर हेल्पिंग टू ओवरकम दीज ऑब्स्टेकल्स। क्या तीसरे का ये आंसर है? यस और नो लिख के बताइएगा। यस और नो लिख के बताइएगा। क्या बात है, क्या तीसरे का? मैं सी ऑप्शन को लॉक कर दूं? कर दिया, लो जी, लॉक कर दिया। क्या बात, लॉक कर दिया। चौथा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ ट्रांजिशनिंग ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी? नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। बेनिफिट ऑफ रिड्यूस टेक्नोलॉजिकल, कुछ इस तरह की बातें लिख रखी हैं। तो ऊपर चलते हैं तो हमारे पास क्या कुछ आ रहा है? पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एनवायरनमेंट, बिल्कुल। पोटेंशियल बेनिफिट टाइप कुछ हमारे पास आ रहा है। बेनिफिट ऑफ द एनवायरनमेंट हमारे पास कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, बेनिफिट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इसको मैं कर लेता हूं यहाँ पे। पिंक किधर है? पिंक कलर मुझे बताइएगा। यहाँ पे मुझे पिंक कलर नहीं दिख रहा है। पिंक कलर है यहाँ पे, देखिएगा। ये वाला पिंक तो नहीं है। पिंक ये वाला, ये पिंक है। क्या ये पिंक ही है? बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्या आ गया? नंबर 4 का, ये नंबर 4 का आंसर आया। तो क्या अब इसको मैं लॉक कर सकता हूं यहां पे? बेनिफिट्स ऑफ environment एंड इकोनॉमी। तो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सो वी आर डन विद पैसेज नंबर 1। उसके बाद है कंप्रीहेंशन, पैसेज नंबर 2। तो मैं पढ़ूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस और एस्पेक्ट। नो सर, नो, रॉन्ग, यू आर डूइंग रॉन्ग। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट आर द सम ऑफ दीज एरियाज बीइंग ट्रांसफॉर्म बाय एआई? ठीक है, व्हाट आर सम ऑफ द एरियाज बीइंग ट्रांसफॉर्म बाय एआई? कौन कौन से? ट्रांसफॉर्म का मतलब है भाई एआई कहाँ कहाँ पे यूज हुई है। चल के देखते हैं, देख लेते हैं ऊपर, चलो चलते हैं, देखते हैं एआई कहाँ कहाँ पे यूज हुई है। देखो, मैंने आपको बताया मैंने ऐनक नहीं लगाई हुई है, थोड़ा बहुत देखो तुम लोग भी, ठीक है। कहाँ पे? अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्टेशन में, फाइनेंस में, इंटरटेनमेंट में, तो इन जगहों पे एआई यूज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूं कि ये पहले का आंसर है। तो भैया क्या मैं लिखूंगा कि हमारे पास ये किधर किधर यूज हुआ है? पहले का क्या होगा? ये हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्टेशन में, फाइनेंस में, इंटरटेनमेंट में यूज हुआ है। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर व्हाट आर सम एथिकल कंसर्न एसोसिएटेड विद एआई? एथिकल कंसर्न कौन कौन से हैं? एथिकल मतलब हमारे पास यहाँ पे देखेंगे ना, तो हमारे पास क्या हो सकता है? एथिकल कंसर्न, ये मुझे दिख गया, ये मुझे सबसे पहले दिखा। कंसर्न अबाउट जॉब डिस्प्लेसमेंट, प्राइवेसी एंड बाइस। तो यहाँ पे आओगे तो आप लोगों को पता चलेगा। राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। तो इसको मैंने चूज कर लिया, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेसेसरी टू इंश्योर द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ एआई? व्हाट इज नेसेसरी टू इंश्योर। एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं चार्जर तो लगा लूं, चार्जर तो लगा लूं। ओके जी, चलते हैं आगे। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, क्या कि बड़े समझदार हो, कह रहा है तंजीब कि हमें 10 मिनट की ब्रेक दे दो, देता हूँ 10 मिनट की ब्रेक। देखो आगे है, व्हाट इज नेसेसरी इंश्योर द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ एआई। देखते हैं ऊपर। यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास इसका क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा गाइडलाइन। ये क्या एस्टेब्लिश करता है यहाँ पे? एस्टेब्लिश क्लियर गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन टू स्पोर्ट। तो ये हमारे पास तीसरे का बनता है। तो यहाँ पे गाइडलाइन और रेगुलेशन वाला आ रहा है कहीं पे? बिल्कुल आ रहा है।
एस्टेब्लिशिंग क्लियर गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद व्हाट इज द की टू द फ्यूचर ऑफ एआई अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इसका की फ्यूचर हमारे पास क्या है, देख लेते हैं की फ्यूचर, ऊपर जाके देखते हैं ना क्या है इसका की फ्यूचर है। हाँ ये देखो, AI future depends our ability to balance and its potential benefit with the need of address of the potential risk. So हमारे पास right option होगा, that is balancing potential benefits with potential risks. risks इसको रिस्क पढ़ेंगे या रिस्क पढ़ेंगे, रिस्क, इसको रिस्क पढ़ेंगे ना, रिस्क, ऐसे आप लोग बोले शाबाश बेटा, करें रिस्क, इसको रिस्क पढ़ेंगे, रिस्क। चलो चलें ठीक है यार, रिस्क इज, चलो बहरहाल ठीक है। कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 3, द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्या ये पहले करवाया, नहीं नहीं ये अलग है, ये अलग है, ये उससे अलग है भाई, ये उससे अलग है आपकी क्रिटिकल इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये पहले एक इस तरह का मैंने करवाया हो। यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट आर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कंसिडर्ड एसेंशियल इन टूडेज वर्ल्ड, वाई आर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कंसिडर्ड, कि ये अच्छा क्रिटिकल होना चाहिए। इससे क्या होता है, in the age of information overload, critical thinking skills are more essential. तो in the age of information overload, तो हमारे पास इसका क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है उस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ती है। आ गया, व्हाट आर सम की कंपोनेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के हमारे पास की कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास इसके कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। तो भाई कंपोनेंट्स हैं, इवेल्युएट करना एंड फॉर्म साउंड जजमेंट, ठीक है, तो ये हमारे पास है ना, ये इसके की कंपोनेंट्स हमारे पास ऐसे ही है। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, इसका हमारे पास बनेगा कि ये है एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, इवेल्युएट आर्गुमेंट एंड फॉर्मिंग साउंड जजमेंट, तो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व रिगार्डिंग अजम्पशंस, अजम्पशंस के रिगार्डिंग ये हमें क्या बताता है, तो ये हमें किसको बताता है, ये क्वेश्चनिंग अजम्पशंस को बताता है, ये देख लो, ये देख लो, क्वेश्चनिंग अजम्पशंस को बताता है। तो मैं किसको चूज करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चनिंग अजम्पशंस, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, इसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है, बेनिफिट देख लेते हैं क्या मिलता है। इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है, इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं, इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं। तो यहाँ पे जरा देखते हैं, इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है कहीं पे, देखिएगा कहीं पे नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पैसेज नंबर 4 आ जाता है, कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 4, द इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, क्या होता है भाई, रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज। चलो इसको पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लें इसको आज, क्या बोलते हो, पढ़ लेंगे ना, बस खत्म होने वाले हैं, नहीं पढ़ते चलो क्वेश्चन। व्हाट आर सम चैलेंजेस रिप्रेजेंटेड बाय अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के साथ कौन से चैलेंजेस हैं, ठीक है। वैसे अर्बनाइजेशन के ओवर क्राउडिंग की वजह से मुझे ये बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन लग रहा है, अभी मैं ऊपर देख के भी आया था, ये देख लो, अर्बनाइजेशन के साथ कौन कौन से हैं, ये बेसिकली हमारे पास रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन प्रेजेंट बोथ अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस, और ये ओवर क्राउडिंग और हमारे पास पोल्यूशन, ये इसको सफर करते हैं ओवर क्राउडिंग, ओवर पॉपुलेशन की वजह से, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ओवर क्राउडिंग एंड पोल्यूशन एंड सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज एसेंशियल फॉर मिटिगेटिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, एसेंशियल फॉर मिटिगेटिंग, कम करना नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, हम भाई कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक सस्टेनेबल अर्बन प्लान होना चाहिए, ठीक है, प्लान होना चाहिए, इट्स नॉट प्लान ब्रो, इट्स प्लान प्लान प्लान, सस्टेनेबल जो हमारे पास अर्बन प्लानिंग है, इट्स असेंशियल टू मिटिगेट दीज नेगेटिव इफेक्ट्स। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सस्टेनेबल प्लान होना चाहिए जी, तो बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट सपोर्ट सस्टेनेबल अर्बन प्लान, तो अर्बन प्लानिंग के लिए हमारे पास सम एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग, तो देखते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन स्पेसेस, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये ऊपर कहीं पे देखा है, यहाँ पे देख लो देख लो,
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन स्पेसेस, अफोर्डेबल हाउसिंग, लास्ट लाइन है, बिल्कुल क्या बात है। तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? दैट विल बी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन एंड इफेक्ट, और ये सारा कुछ हमारे पास बकाया इसका आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ओरिजिनल, ओरिजिनल को डिस्कस करेंगे। सारे बच्चे ओरिजिनल बोलेंगे, ठीक है, अभी बाद में बोलेंगे। व्हाट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ अर्बन सेंटर्स मेंशन इन द पैसेज? व्हाट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट? ये मेरे को नहीं आ रहा भाई, मेरे को ये वाला नहीं आ रहा। ऊपर जाके देखते हैं, ऊपर जाके देखते हैं। श्रिंग प्रिंग, ये मुझे लग रहा है इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग। कहाँ पे लाइन है, जरा मुझे बताइएगा, ये कहाँ पे लाइन है, ये मुझे ढूंढ के बताओ यार, कहाँ पे है? 1 2 3 4 5, क्रिएट लिवेबल सिटीज फॉर ऑल। ना सेकंड लाइन, अल्लाह के बंदे मुझे यार डी ट्रैक कर दिया तुमने, एक ने पांचवी लाइन बोला है। यार गुलाम मुस्तफा, अल्लाह करे यार क्या आप कामयाब हो। While cities can be hubs of economic activity, तो ये हमारे पास कहाँ पे दिखा है? सो ये हमारे पास दिखा है, दे कैन बी हब्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इनोवेशन। सो हियर वी आर डन विद ऑल पॉसिबल कंप्रीहेंशन। मुझे बताइएगा, क्या ये सारी कंप्रीहेंशंस आप लोगों के ई कैट में आएंगी? देखना कितने समझदार बच्चे हो, क्या आएंगी? नो, नो, वेरी गुड, क्या बात है। तो इन कंप्रीहेंशन का टारगेट क्या था? आप लोगों में डेवलपमेंट करना। डेवलप, DEVELOP, डेवलपमेंट का स्पेलिंग बताइएगा। सर तैमूर को डेवलपमेंट का स्पेलिंग नहीं आता। डेवलपमेंट हमारे पास मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हमारे पास जो डेवलपमेंट है वो करनी किसकी करनी? आप लोगों में प्रैक्टिस की डेवलपमेंट करनी, प्रैक्टिस की डेवलपमेंट करनी, प्रैक्टिस। अच्छा, मैं अब आपको एक यहाँ पे छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जो मतलब के लोग होंगे ना, आपको पता है कुछ दिन पहले ना, कुछ दिन पहले हमारा ना एक स्टूडेंट के 153 नंबर आए थे आउट ऑफ 200, और उसको ना सोशल मीडिया फेसबुक पे लगाया गया था कि पास एजुकेशन सिस्टम वालों के ये नंबर नहीं आए। इस बच्चे से हमारी बात हुई हुई है और ये बच्चा कहता है मैं तो पासियन नहीं हूँ। और अच्छा मजे की बात है, ये बच्चा हमारे प्रीमियम बैच का था, और अगले ही दिन इस बच्चे के व्यूज भी हमने अपलोड कर दिए। तो जो बंदे मतलब के हैं, जो तुम मेरे अब पैचिस को तोड़ तोड़ के पेश करोगे ना, या ऐसे करोगे, ये चेक करो ये डेवलपमेंट की स्पेलिंग पूछ रहा था, ये ऐसे कर रहा था, तो निकलो अपने छोटे जहन से। इस पूरी की पूरी ना, इस पूरी की पूरी ये जो कंजस्टेड वादी है ना, इससे बाहर निकलो, इससे बाहर निकलो, मेरे ये याद रखना। कुछ लोग होते हैं पता क्या, वीक पॉइंट, वीक पॉइंट देख रहे होते हैं, इनके वीक पॉइंट देखो जी, वीक पॉइंट उसको आगे पेश कर रहे होते हैं, उसको आगे कहता है ये देखो ये वीक पॉइंट है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं। अच्छा मजे की बात बताऊं, अल्लाह पाक के हाथ में होते हैं ना इज्जत और जिल्लत, है ना। मैं आपको मजे की बात बताऊं, जिस दिन उन्होंने ये वाला ड्रामा रचाया था ना, उसी दिन हमारे बच्चे के 171 आ गए थे, और वो भी बैच का बच्चा था, वो भी बैच का बच्चा था, उसी दिन आ गए थे, टॉपर निकल आया था। तो ये होता है, अल्लाह फिर रिवॉर्ड देता है इस चीज का। उन्हें 153 वाला किया, हालांकि ये भी हमारे बैच का था, और फिर हमने क्या किया जनाब, उसके रिव्यूज ऐड किए। तो थिंग इज कि आपको यहाँ पे एक एडवाइस करना चाहता हूँ, हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा, नो वन इज परफेक्ट। इंसानों से, टू एयर इज द ह्यूमंस, कहते हैं ना, टू एयर इज द ह्यूमंस, गलतियां इंसानों से होती हैं, ठीक है। कि यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि पास एजुकेशन सिस्टम ना बड़े कम टाइम में ऊपर आया, और बड़ी एफर्ट्स किए हैं इसके पीछे, इसके पीछे गले खुश किए हैं, इसके पीछे बड़े बड़े बुखार हो गए हैं, बड़े बड़े ऐसे ऐसे करके, तो ये चीजें की हैं। उसके बाद ये रिजल्ट आ रहे होते हैं। लोगों ने अब पता क्या करना है, इधर से करना है कंट्रोल C, जाके अपने खोपचे में करना है कंट्रोल V। ये तो करना बड़ा आसान होता है, मेहनत करना, एक एक चीज को बनाना बड़ा ही मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे, अब हम करेंगे ओरिजिनल कंप्रीहेंशन जो ई कैट में आया था। अभी कहीं पे भी आपको ये अवेलेबल नहीं होगा, अभी मैं इसके ऊपर वीडियो को डिजाइन कर रहा हूं, तो इसके बाद आपको बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे नजर आ जाएगा, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो अपने पास से बने होंगे उनके ऊपर नजर आएगा, उनके खोपचे भी रोशन हो जाएंगे कि चलो जी हम भी, भाई मैं ये बात बोलूंगा ना भाई, मैं ये बोलूंगा, ठीक है,
ठीक है। तो ऐसा तो होगा, ऐसा तो फिर होगा, ठीक है, खुद से कुछ होना नहीं है और बस इधर से कॉपी पेस्ट करना है। चलो जी, हम बिना टाइम वेस्ट के, सर आप बहुत बातें करते हैं बहुत, यार मेरा ना पारा हाई हो जाता है। अल्लाह के बंदो पता है क्या होता है, देखो क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है कि अल्लाह के बंदो एक इदारे के 153 हैं, एक इदारा, मैं एक और चीज तुम लोगों की मिथ क्लियर करता हूँ, मैं एक और तुम लोगों का एक डाउट क्लियर करता हूँ, मैं फिर ये पढ़ाऊंगा। मुझे आप लोग गुस्सा आ गया, अब चेक करो मेरी बात सुन लो। अल्लाह के बंदो पता है क्या कहते हैं ना, हम लोग 6000 के अंदर आप लोगों को पूरा प्रीमियम बैच ऑफर करते हैं ना, जिसमें आपको यूईटी की तैयारी करवा देते हैं, नस्ट की करवा देते हैं, और इसके अलावा अब हमारे ना हम 6000 में इतनी चीजें प्रोवाइड करते हैं और एंड गेम लेके आते हैं। मेरा ओपन चैलेंज है, मुझे मुझे बताओ कौन ऐसा इंस्टीट्यूट इतने ज्यादा फीचर्स ऑफर करता है जस्ट 6000? क्या आपसे हर महीने की 6000 ली जाती है? मुझे बताओ, क्या हर महीने की, हर महीने की 6 ली जाती है? नहीं, एक दफा ली गई है ना, एक दफा। हाँ, बच्चे बता रहे हैं फलां की 50,000 है, उसकी 60,000, हम 6,000 में वो चीजें करवाते हैं। और जो बच्चे उन इदारों के भी होते हैं ना, वो भी आपको पता है, अच्छा मुझसे बेहतर तुम लोगों को पता है। अब मैं यहाँ पे नाम तो नहीं ना लूंगा किसी का, तुम लोगों को पता है कि वो तैयारी किधर से कर रहे होते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से। उधर 60-60 हजार रुपया बढ़ रहे होते हैं और तैयारी इधर से कर रहे, तो थिंग इज मैंने आज तक बात ही नहीं किया, आपको पता है मैंने जिंदगी में ना कभी किसी के बारे में बात ही नहीं किया, ना ही अभी भी मैं करूंगा यहाँ पे। लेकिन मैं फिर दुख इस चीज को होता है कि अल्लाह के बंदो, एक इदारा पाकिस्तान में इतना रिजल्ट बना रहा है, 171 नस्ट में आ रहे हैं, उसके 1400 के करीब बच्चे यूईटी में गए हैं, 1000 के करीब बच्चे उसके नस्ट में गए हैं, और उन इदारे वालों को डिफेम करना एक झूठ, ये तो पूरा इलीगल होता है। वो तो फिर लीगल टीम के साथ हमने डिस्कस की और मैंने सामने आके वीडियो बनाई थी, और मैंने फिर सामने आके वीडियो बना के बोला था कि उनको हम लीगल टीम हम हमारी देखेगी। तो वो तो फिर अब हम देखेंगे ना कि उनके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने ये फेसबुक के ऊपर ये पूरा किया था, ये ड्रामा रचाया हुआ था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें क्या जरूरत है ऐसे फेक रिजल्ट, हमारे तो रिजल्ट भरे पड़े हैं। तो उनके बारे में भी, उनकी भी फिर खबर लेंगे लीगल तौर पे, लीगल तौर पे कि ये किन बंदों, इनके पीछे हैं कौन। वो पता है क्या कहता, कहता स्प्रेड इट फॉर अवेयरनेस, स्प्रेड इट फॉर अवेयरनेस। मैं बताता हूँ तुम्हें स्प्रेड इट अवेयरनेस, इधर आओ ना यहाँ पे, ठीक है। मैं बताता हूँ, काम वाम तुमसे होता नहीं है, लेग पुलिंग पे काम रखना है, काम वाम होना नहीं, लेग पुलिंग करनी। क्यों होता है ना, हजम नहीं होती। नेट की मैं वीडियो बनाता हूँ ना, पता है क्या, नेट की वीडियो बनाता हूँ, एक दिन में उसको 10,000 बंदा देख लेता है। अब ये बात समझ में नहीं आती। एजुके आपको पता है, एंटरटेनिंग जो चीजें होती हैं उनको ज्यादा व्यूज पड़ती हैं। तो नेट के ऊपर अब लोगों को समझ नहीं आती, हजम ही नहीं होती। भाई हमारी नस्ट की एंड गेम को ना 30,000 बंदों ने देखा, हजम ही नहीं होता कि हमारा इतना नहीं होता, ये होता है। तो मैं अब आप सबको एडवाइस करना चाहता हूं, जो ये मेरी वीडियो सुन रहे होगे ना, सारे सुन रहे होते हैं, ठीक है, टीचर हजरात भी, तो जो इस तरह के क्रिंज मेंटेलिटी वाले होते हैं ना, सुन लो मेरी बात, अपने ऊपर फोकस करो, क्रिएटिविटी पे आओ, इधर से कॉपी करके अपने खोपचे में पेस्ट कर लो, लेकिन थिंग इसके कुछ क्रिएटिव करो। मैं तुम्हें दिल से दुआ देता हूँ, तुम पास एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा कामयाब हो, तुम इससे ज्यादा अच्छी वीडियोस लेके आओ। लेकिन मेरा भी तुमको एक चैलेंज है कि तुम अगर एक वीडियो लेके आओगे, मैं 10 लेके आऊंगा इंशाल्लाह, और उससे ज्यादा ऑथेंटिक और रेलिवेंट लेके आऊंगा, ये मैं हमेशा कहूंगा। प्यास के ऊपर विन किया, प्यास का टॉपर निकला हमारा, नस्ट का टॉपर निकला, अल्लाह की जात ने टॉपर दिया। अब इंशाल्लाह यूईटी के अंदर आप लोगों ने मैदान मारना है, मैदान फतह करना आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो ये देखो, अच्छा एक और चीज, बस लास्ट ऑफ लास्ट, और उसके बाद मैं कंप्रीहेंशन स्टार्ट कर रहा हूं। कभी मैंने आप लोगों को, ठीक है, बस कभी मैंने आप लोगों को बोला है फलां की वीडियो के नीचे जाके कमेंट ये वाला करना, कभी ऐसा कुछ बोला है? कभी फलां की वीडियो में जाके करना, नहीं ना बोला। कुछ लोग तो उनकी मेंटेलिटी का हाल चेक करो, फलां की वीडियो के नीचे ये बोल देना, फलां के नीचे ये बोल देना। तो ये होते हैं शॉर्टकट हरबे होते हैं। जब तुम लोग ना मेहनत से मुकाबला ना कर पाओ तो अगले के ऊपर वार करना शुरू कर दो। लेकिन इज्जत जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में होती है। ऐसा नहीं होता है मेरा भाई, ऐसा नहीं होता है। हम भी कोई चना बेच के इधर नहीं बैठा हुआ, हमने भी पूरी लाइफ में स्ट्रगल किया है, लाइफ में स्ट्रगल किया है, कोई तुम्हारी तरह चना नहीं बेचा। चलो, हाँ सर जी, क्या हो गया, चलो। इब्ने खल्दून, a 14th century scholar, is considered one of the founder of sociology. He emphasized the role of social cohesion and Asabia in the rise of fall civilization. Asabia refers to the group, क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ यार, जज्बाती ना हुआ करो, मुझे पढ़ने तो दिया करो क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं मजे में पढ़ रहा था यार, चलो ठीक है। ओके जी, हमारे पास है यहाँ पे ये वाला, अकॉर्डिंग टू इब्ने खल्दून, व्हाट इज एसेंशियल फॉर द राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, कौन सी चीज ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू इब्ने खल्दून, कंसिडर द फाउंडर emphasize द सोशल कोहेजन, उसने किसको एम्फसाइज किया था? रोल ऑफ सोशल
कोहेजन को उसने किया था, तो क्या हमारे पास सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है? मुझे ईमानदारी से बताइएगा, क्या ढूंढने में कोई मुश्किल पेश आई? क्या आपको हाइड एंड सी की गेम में मजा आया? पता चला कोई मुश्किल नहीं है? वेरी गुड, क्या बात है यार, यू आर सो ब्यूटीफुल किड्स, सो ब्यूटीफुल पीपल। आगे अब आपको ऐसे ही पैसेज दिया हुआ है, ऐसी पैसेज है, उसमें जनाब कह रहा है कि हाउ डिड इब्ने खल्दून व्यू द डिफरेंस बिटवीन सेडेंट्री एंड नोमैडिक सोसाइटीज इन टर्म्स ऑफ सेबिया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये अगर हम देखेंगे सारे सेडेंट्री सोसाइटीज, फिर नोमैडिक सोसाइटीज एज स्ट्रॉन्गर, या सेडेंट्री जो होंगे सोसाइटीज एज स्ट्रॉन्गर सेबिया, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास, he believed that sedentary societies with their established institutions and laws stronger सेबिया। तो भाई किसके स्ट्रॉन्गर सेबियाज होंगे? सेडेंट्री के। तो क्या सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है या नहीं? एक दफा तगड़ा सी ऑप्शन मुझे लिख के बताओ, फुल क्लियर हुआ? क्या बात है, क्या ये ओरिजिनल ओरिजिनल कर रहे हो यूईटी का? यार कई बंदे ना मुझे फिर थोड़ी सा यार होता है, कोई मेरे ऐसे ही आसपास बोले ना ओरिजिनल, तो मुझसे ऐसा बोला नहीं जाता है। तुम लोगों में से किसका एक्सेंट सबसे अच्छा है? मुझे यार सिखानी थोड़ी सी इंग्लिश आप लोगों ने। ओरिजिनल मतलब कई लोग इट्स ओरिजिनल प्रोडक्ट एंड मतलब ऐसे करके हमारा यार गला ही भां भां वाला है यार। बोल बोल के हमारा तो, हम तो बोलने भी लगे हैं ना, तो हम बोलते हैं यार वी वेंट टू कॉलेज वेयर वी प्रिपेयर दिस वन, तो हम तो यार ऐसे फिर बोलने लग जाते हैं यार। ओके, आगे है हमारे पास, इब्ने खल्दून ऑब्जर्व दैट एम्पायर्स टिपिकली वेंट थ्रू अ साइक्लिक, नहीं नहीं नहीं, आगे है व्हाट डिड इब्ने खल्दून प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ ए कंकरिंग एम्पायर। उसने क्या चीज बताई, प्रिडिक्ट किया अबाउट द फ्यूचर जनरेशन ऑफ ए कंकरिंग एम्पायर, कंकरिंग एम्पायर के बारे में। ठीक है, उसने क्या सजेस्ट किया था, यहाँ पे देखते हैं। उसने किया था, उसने क्या सजेस्ट किया था, उसने किया था वुड कनकर के विद स्ट्रॉन्ग सेबिया बनाना पड़ेगा टू एस्टेब्लिश अ डायनेस्टी। ठीक है, उसने स्ट्रॉन्ग का सजेशन दिया था। तो यहाँ पे ये सेकंड लाइन में लिख रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? दैट विल बी, सॉरी सॉरी मैं किधर पहुंच गया, हाँ ये वाला। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दे वुड, यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेबिया। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, अभी पढ़ा है, अभी पढ़ा है, ठीक है, क्या अभी पढ़ा है? अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, वेरी वेल डन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद है इब्ने खल्दून, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज क्रिटिसिज्म ऑफ इब्ने खल्दून थ्योरी ऑफ सेबिया, उसका क्रिटिसिज्म क्या था? उसका क्रिटिसिज्म हमारे पास क्या था, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो नो सिटीज आर्ग्यू एम्फसाइज आइडेंटिटी डाउन रोल प्ले इकोनॉमिक फैक्टर सिचुएशन राइज एंड फॉल। तो ये देखेंगे ना, इट रिलाइज टू हैवीली टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कोहेजन, बिल्कुल इसके ऊपर बेस करता है। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट? ठीक है, अच्छा, उसके बाद अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये वाला दूसरे का इसका मैंने रॉन्ग किया क्यों भला? इसका ये वाला अल्फा तो नहीं बनता है ना अल्लाह के बंदो, ये देखो, ये ऊपर लिखा हुआ है दे विल वुड लूज देयर सेंस ऑफ पर्पस, तो इसका बीटा ऑप्शन होता है यार, अल्फा तो नहीं होता ना, बीटा होता है। जल्दी में इसका अल्फा टिक लगवा बैठे हो, तो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ये मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, अभी करेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट वन इज इब्ने खल्दून रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ, आगे दिया कि हाउ डिड इब्ने खल्दून व्यू द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन सोशल कोहेजन, किस तरह किया था इम्पैक्ट टैक्सेशन? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस टैक्सेशन सपोर्टिंग टू द स्टेट, ही बिलीव द एक्सेसिव टैक्सेशन, ये देखो, एक्सेसिव टैक्सेशन कुड इरोड सोशल कोहेजन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, एक्सेसिव टैक्सेशन वीकन्स, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इब्ने खल्दून एक्सप्लोर्ड द कॉन्सेप्ट, नीचे क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट वाज द इब्ने खल्दून्स व्यू ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सिटीज ऑफ सोशल कोहेजन? तो यहां पे देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ सिटीज ऑन सोशल कोहेजन। तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है यहाँ पे, सौ सिटीज यहाँ पे
openness and learning, but also noted potential for social fragmentation and more life. तो यहाँ पे impact cities, तो ये हमारे पास cities, हाँ तो ये फ्रेगमेंटेशन वाला आएगा ना, सोशल फ्रेगमेंटेशन, तो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। देखो किस तरह आप लोग जज कर सकते हो, ए टू जी आपको वो सेम लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू इब्ने खल्दून हाउ कैन रिलीजन इन्फ्लुएंस सोशल कोहेजन, कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं। क्या बताया था कि रिलीजन्स के बारे में, रिलीजन्स कैन बी यूनिफाइंग फोर्स, तो यूनिफाइंग फोर्स किस ऑप्शन में दिखा, बी ऑप्शन में दिखा। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, इब्ने खल्दून थ्योरी ऑफ एसेबिया हैज बीन अप्लाइड टू द अंडरस्टैंड वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स इंक्लूडिंग द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स, ट्राइबल जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स हैं एंड सोशल मूवमेंट है। तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा। हाउ कैन इब्ने खल्दून थ्योरी बी यूज अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, इब्ने खल्दून की थ्योरी यहाँ पे कैसे यूज होती है, इब्ने खल्दून की थ्योरी यहाँ पे कैसे यूज होती है। तो यहाँ पे देखोगे तो उसने क्या बताया, टू एनालाइज द रोल ऑफ सोशल कोहेजन इवेंट्स, तो बीटा ऑप्शन, यस यू ऑल आर राइट। अच्छा इसमें आपकी सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आई है, चेक करो। आप लोग कहते हो सर उसमें मसला है, अब सारे ऑप्शन तो आप लोगों ने मुझसे पहले जज कर लिए हैं, तो 100/100% आपका रिजल्ट। मैंने फिजिक्स की क्लास भी ली है, मैथ की भी, कंप्यूटर साइंस की भी, इतना मुझे तगड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना इंग्लिश में मिला है। यानी आप में से ना, यानी 100% आप सबका रिजल्ट आया है। अभी जो मैं आपके ऑप्शन देख रहा हूँ ना, सब ने बिल्कुल ठीक बताया, जरा भी नहीं आप लोग डगमगाए हैं, ठीक है। आगे पैसेज 9 है कि हाउ डिड इब्ने खल्दून थ्योरी डिफर फ्रॉम द प्रीवियस हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशंस, इसकी थ्योरी कैसे डिफर करती है, तो यहां पे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे इसकी थ्योरी, यहाँ पे देखोगे तो ये सी ऑप्शन देखो, ही एम्फसाइज सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर, ये देखो सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर इन शेपिंग हिस्ट्री, तो और यहाँ पे सिंगुलर एक्सप्लेनेशन, तो क्या ये सी ऑप्शन होगा, यस और नो लिख के बताइएगा। वेरी वेल, देखो कितना आसानी से जज हो गया, ऐसे ही है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 के व्हाट इज क्रिटिसिज्म ऑफ इब्ने खल्दून थ्योरी ऑफ एसेबिया इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, तो यहां पे देखेंगे तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, जो लास्ट पैसेज है, तो यहां पे देखेंगे तो इसके मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा देता हूं यहां पे। तो क्या ये नहीं बनेगा हमारे पास, ये देखो कि इट्स फोकस ऑन ग्रुप आइडेंटिटी कैन बी प्रॉब्लमैटिक इन मल्टीकल्चरल सोसाइटी, ऐसे ही है। तो ये देखो प्रॉब्लमैटिक टूडेज मल्टीकल्चरल सोसाइटीज, क्या सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा या नहीं होगा। वेरी वेल डन, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने ब्रिलियंट, 100% आप लोगों ने रिजल्ट बनाया माशाल्लाह से, ठीक है। मतलब 100% आप लोगों ने, अब आप लोगों ने जज्बाती उधर नहीं होना, ई कैट में इसी पैटर्न पे आप लोगों ने उधर भी जज करना है, और ऐसा नहीं करना कि एक को मैं अभी फिलहाल ये टिक लगा लेता हूँ, बाद में आके इसको मैं ठीक कर लूंगा, ठीक है। अच्छा उधर इससे भी आसान आएंगे, उधर इसी तरह के ही आएंगे, तो ऐसा नहीं गलती करनी है मेरे भाइयों, ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर एक दफा व्हेन यू हैव लॉक्ड, एक दफा आप लोगों ने लॉक कर दिया, खत्म हो गया था, ठीक है। एक दफा अगर आप लोगों ने लॉक कर दिया, उसके बाद उसको आप लोगों ने चेंज नहीं करना। अच्छा अब इंग्लिश के अंदर ना मैं आपको लास्ट पे एक एडवाइस करना चाहता हूँ, मुझे ना इस चीज में है कि आपको ये चीज शायद पहले ना पता हो, अगर पता तो वेरी वेल डन, नहीं पता तो सुन लो भाई। ई कैट के जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें क्या होता है, मेरी बात सुनो, ये पैसेज लिखा हुआ है ना हर एक क्वेश्चन में ही, तो इधर आपके पास ऑप्शन होगा स्किप एंड नेक्स्ट, स्किप एंड नेक्स्ट, इधर होगा सेव एंड नेक्स्ट। तो सारे बच्चे मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर करते जाएंगे। आपने क्वेश्चन पढ़ा अल्फा बीटा सी डी, आपको पता चल गया, जैसे आया स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, तो मुझे बताओ वैक्यूम में कितनी होती है, 332, 0, 333, या नन ऑफ दीज, तो किसको चूज करना है, जीरो को। तो मुझे बताओ जब आपने बी को टिक लगाया, तो फिर क्या करोगे, स्किप और नेक्स्ट करोगे या सेव एंड नेक्स्ट करोगे, क्या बात है, सेव और नेक्स्ट करना है, तो लॉक हो गया। क्या इसको दोबारा से देख पाओगे, क्या इसको दोबारा देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो अगर तुम लोग गलती कर बैठे कि इसको मैं फिलहाल तो 332 लगाता हूं ना, बाद में आके चेंज कर लूंगा, तो ऐसी गलती नहीं करनी। मिसाल के तौर पे अब देखो, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि विच इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, कौन सा यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अल्फा ऑप्शन है जी, बी ऑप्शन है स्पीड ऑफ लाइट, सी ऑप्शन है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, डेल्टा ऑप्शन है कूलम कांस्टेंट।
अब मिसाल के तौर पे चले, आप लोगों ने ठीक बता दिया, कई बच्चे हैं अभी गलत भी बता रहे हो अंदर, उनको नहीं पता। तो इसको क्या करेंगे, मान लो एक बच्चा है, उसने ये गलत बताया, ठीक है, ये जैसे साद बिलाल ने इसका गलत बता दिया, तो ये साद बिलाल अब क्या करेगा, सारे बच्चे मुझे बताओगे, क्या ये सेव और नेक्स्ट करेगा, ये स्किप और नेक्स्ट करेगा? स्किप और नेक्स्ट करेगा। तो बाद में सोचना है भाई, स्पीड ऑफ साउंड भी मीडियम पे डिपेंड करती है अल्लाह के बंदो, जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है ये भी डिपेंड करता है, बंदा तेज भागेगा तो तेज है, और कूलम कांस्टेंट भी मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट होता है। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको आप कभी चेंज नहीं कर पाते हो। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। सारे बच्चे मुझे 100% लिख के भेजोगे, फुल क्लियर हुआ। अब मैंने अपना हक पूरा अदा कर दिया, पास एजुकेशन सिस्टम ने अपना हक पूरा अदा कर दिया। अब उधर समझदारी का मुजाहरा करना है, उधर ऐसे ही ना ये कोई गलतियां बिला वजह की करके नहीं आ जाना है कि ये हो गया वो हो गया। उधर कंफ्यूज भी नहीं होना, किसी उधर रश बड़ा होगा, जब आप जाओगे रश होगा, तो इधर आसपास लोगों पे ध्यान नहीं देना, बस सीधा अपने डिपार्टमेंट में जाना है। आपके माइंड में होगा कि यार हमारा रिजल्ट बोलेगा, क्या ये अच्छा है कि यूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हो कि 370, आगे आपका रोल नंबर और आपका डिस्ट्रिक्ट मेंशन हो, तो आप लोग प्रॉमिस करते हो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉप करके दिखाओगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉप करके दिखाना है इनशाला। वेरी गुड, आप लोगों की हिम्मत है, यकीन मानो पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए इतनी चीजें कर रहे हैं, मैं तो आप लोगों को क्रेडिट देना चाहता हूँ, ठीक है। और अभी भी अगर आप टॉप करोगे ना, आपको कैश प्राइज भी देंगे, कैश प्राइज भी आपको जरा बूस्ट अप मिलेगा कि यार इससे कुछ भी नहीं हो जाता, आप लोग सारे वेल सेटल, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये होता है कि हमें खुशी मिलती है कि हमारे स्टूडेंट्स ने इतना कुछ किया है, ठीक है। जिस तरह आप नस्ट में बच्चों के आते हैं, प्यास में टॉप कर रहे हैं, ठीक है, यूईटी में लास्ट टाइम किया, तो इसी तरह आप लोगों ने भी इंशाल्लाह यूईटी के अंदर टॉप करके दिखाना है इंशाल्लाह। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पता चलना चाहिए पास ये निकला है। तो यहाँ पे इंग्लिश की एंड गेम को वाइंड अप कर रहे हैं, और ये इंग्लिश की एंड गेम नहीं थी, ये गन शॉट था। तो यहाँ पे तैमूर हसन को दे इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। जो बायो के रिलेटेड हमारी होगा गन शॉट, उसमें मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।